आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है तन का विकास और दूसरी पंक्ति में हमने लिखा है मन का विकास। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले सर्वप्रथम आप सभी भाई बहनों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, हम अपने मिले हुए जीवन में तन के स्तर पर दिवाली हर साल मनाते हैं और ये तन के स्तर पर देखिए सभी मनुष्यों द्वारा ये बहुत ही धूमधाम से खुशी से मनाई जाती है। देखिए, मेरा इससे कोई विरोध नहीं है, लेकिन मेरा अपना ऐसा मानना है कि यदि हम अपने मन का शुद्धिकरण कर लेते हैं, मन में ज्ञान का दीपक जला लेते हैं, तब ऐसी स्थिति निरंतर बने रहने से फिर आपके हमारे अंतःकरण में 12 महीने जीवन भर दिवाली जैसी खुशियां भी, दिवाली जैसा ही मन में प्रकाश बना रहता है। लेकिन मनुष्य अपने अंतःकरण में मन बुद्धि को विषय भोगों में लगा देता है, जिसके फलस्वरूप मन तामसी या राशि बनते हुए ज्ञान का दीपक बुझने लगता है। देखिए, परमात्मा ने तो आपके बारे मन को भी सात्विक बुद्धि के साथ दिया था। सृष्टि के आरंभ में ये कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, ये परमात्मा में आपको हमें सतोगुण प्रधान दिए थे। इसमें सतोगुण की प्रधानता थी, रजोगुण गौण था और तमोगुण अति गौण की स्थिति में था। देखिए, ये गौण अति गौण में बहुत गहरा अंतर है। देखिए, गौण का मतलब होता है कि एक आवश्यकता अनुसार जो आपके हमारे एक, जैसे कहते हैं ना, आपके हमारे स्थूल शरीर की कुछ आवश्यकताएं हैं, तो इसको गौण रूप में रजोगुण कहा गया। और इसी तरह तमोगुण को देखिए नींद के साथ जोड़ा जाता है, आराम के साथ जोड़ा जाता है, आलस्य के साथ भी जोड़ दिए जाते हैं। देखिए, नींद लेना एक अलग स्थिति है, प्रमाद में आना एक अलग स्थिति है, आलस्य में आ जाना एक अलग स्थिति है, आराम लेना एक अलग स्थिति है। सबके अर्थ अलग अलग है, क्योंकि आपका हमारा जो एक स्थूल शरीर है वो भी एक यंत्र की भांति ही काम करता है, तो ये भी काम करते करते थक जाता है। जैसे हम कभी कभी देखिए लंबी यात्रा में जाते हैं, तो हम कार चलाते चलाते जब स्वयं भी थक जाते हैं, या कार को भी हम सोचते हैं कि अब ये इंजन गर्म हो गया, इसको थोड़ा आराम दे दो, तो हम रास्ते में कहीं रुक जाते हैं। देखिए, इन सभी स्थितियों के भावार्थ समझने होंगे। मनुष्य जीवन पाकर ये जो रजोगुण है और तमोगुण है, यही मनुष्य को संसार की एक गतिविधियों में गहरे तल पे भी ला खड़ा कर देता है। और यही अगर हम शास्त्रों के अनुसार रजोगुण और तमोगुण का जैसे जैसे कहा गया उतना उतना संग ही करते हैं, तो फिर आपका हमारा जीवन का उद्देश्य सफल हो जाता है, जीवन सार्थक हो जाता है। सार्थक है कि हम मिले हुए जीवन में परमात्मा को पा सकते हैं। परमात्मा को कब पा सकते हैं? जब मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में सत्संग करता है। सत्संग करने का अभिप्राय क्या है? सत्वगुण का अधिक संग। देखिए, अभी मैंने कहा ना, परमात्मा ने हमें सृष्टि के आरंभ में मन बुद्धि सत्वगुण प्रधान दिया था, लेकिन मनुष्य ने अपने मन को स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्रकृति के जो 5 विषय भोग हैं उसमें मन फंस गया, लग गया। किन्हीं भी शब्दों से आप समझ सकते हो। तभी तो बार बार कहा जाता है कि सत्संग करो, सत्संग करो। ये सत्संग करने का अभिप्राय क्या है? कि हमने अपने मन को अपनी मूल स्थिति, जो मन की सात्विक स्थिति थी, उस पर लेकर आना है। देखिए, आज का हमने विषय क्या रखा है? तन का विकास, मन का विकास। मन का विकास का अभिप्राय क्या है? कि हमने मन को, यानी सूक्ष्म शरीर को, देखिए जैसे स्थूल शरीर 5 तत्वों का बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इसी तरह आपका हमारा सूक्ष्म शरीर है, जिसमें मन बुद्धि की ही एक विशेष स्थिति होती है। इसमें 5 आपके हमारे भोग विषय होते हैं, जिसको सूक्ष्म भूत भी कह दिया जाता है, जिसके कारण आपका हमारा ये जो स्थूल शरीर का निर्माण होता है। क्योंकि माता के गर्भ में आपके हमारे स्थूल शरीर का निर्माण होता है। ये निर्माण प्रक्रिया देखिए लगभग 9 महीने 9 दिन की शास्त्रों में बताई गई।
अक्सर आप और हम देखिए इस बात पर विशेष गौर देते हैं कि गर्भ धारण होने के बाद, यानी कि शिशु का माता के गर्भ में एक कोशिका बनने के बाद कि फिर आगे की जैसे जैसे स्थितियां बनती जाती हैं, तो हम बार बार डॉक्टर के पास निरीक्षण के लिए जाते हैं। किस लिए? कि यह पता करने के लिए कि अंदर एक शिशु का जो एक निर्माण प्रक्रिया है, यानी कि उसके जो स्थूल शरीर की जो एक निर्माण प्रक्रिया है, वो सही सही हो रही है या नहीं। इस पे हम देखिए समय समय पे बार बार डॉक्टरों के पास जाते हैं, और जाना चाहिए। देखिए इसका कोई विरोध नहीं है, ये तो सभी बहुत आवश्यक। ये तो मैं एक समझाने के लिए कुछ उदाहरण दे रहा हूँ, ताकि हम अपने मूल लक्ष्य की ओर आसानी से पहुंच जाएं, फिर समझ जाएं। इसी तरह देखिए 9 माह के बाद जब शिशु का एक जन्म होता है, उसके बाद की भी स्थितियां आप देखते ही हो कि हम विभिन्न प्रकार के कुछ टीके लगवाते हैं, यानी कि बच्चे के विकास को कहो, स्थूल शरीर के स्तर पर हम विभिन्न प्रकार की स्थितियां अपने जीवन में एक बहुत ही अधिक महत्व देने हैं, और महत्व देना चाहिए, क्योंकि स्थूल शरीर स्वस्थ होना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि मन की साधना या सूक्ष्म शरीर की साधना भी तभी संभव है जब आपका हमारा स्थूल शरीर स्वस्थ होगा। स्वस्थ स्थूल शरीर रहने पे ही आप और हम देखिए साधना कर सकते हैं। अब देखो ना, मैं वीडियो बना रहा हूँ, यदि मैं अस्वस्थ हो जाऊं, मेरा गला खराब हो जाए, या किसी तरह मेरे शरीर की इंद्रियां अस्वस्थ हो जाएं, तब ऐसी स्थिति में देखिए मैं चाह कर भी फिर आप सभी भाई बहनों के लिए फिर वो एक आध्यात्मिक वीडियो बना नहीं सकता, बोल नहीं सकता। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने स्थूल शरीर को स्वस्थ रखने के लिए तो प्रयत्नशील सदा ही बने रहना चाहिए। लेकिन क्योंकि हम सभी भाई बहन देखिए अपने स्थूल शरीर को आवश्यकता से अधिक महत्व देते हैं। आवश्यकता से अधिक महत्व देने का अभिप्राय यहाँ यह है कि हम अपने मन को, जो कि मन की जो एक स्थितियां हैं, उसको हम एक विशेष महत्व नहीं देते, उसको हम सत्संग में ले जाते नहीं हैं। ले जाते हैं तो सत्संग को हम मन लगाते नहीं हैं। मन आपका भरा देखिए आज कहाँ लगा हुआ है? विषय भोगों में लगा हुआ है। और विषय भोगों में जब जब मन लगा होता है, इसको शास्त्रों में कहा गया है, देखिए ये इंद्रिय दोष है। जब इंद्रियां और विषय देखिए उनका तो अपना एक सजातीय संबंध है, उस दोष को तो शास्त्रों में भी नकारा नहीं गया। जबकि मन और बुद्धि तो परमात्मा ने हमें सात्विक दी है, जिसमें सतोगुण की प्रधानता थी। अब उस प्रधानता को हमने देखिए गौण की स्थिति में ले आए हैं, या कहीं कहीं अति गौण की स्थिति में ले आए। इन 3 स्थितियों को भी आप यूं समझ सकते हो कि देखिए जो मनुष्य सत्संग करता ही नहीं है, उसने इस सतोगुण को अति गौण की स्थिति में रखा हुआ है। जबकि अति गौण की स्थिति में तो हमें देखिए तमोगुण को रखना था। और इसी तरह कुछ मनुष्यों के जीवन में देखिए सत्संग होता हुआ दिखाई तो देता है, लेकिन वो श्रद्धा पूर्वक नहीं होता, बेमन से सत्संग होता है। हालांकि शास्त्रों में तो देखिए बेमन से सत्संग होने को भी एक अच्छा कार्य समझा गया है, और इसकी एक प्रशंसा की गई, क्योंकि आरंभिक रूप से सत्संग सदा ही बेमन से होता है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे मनुष्य का मन परमात्मा में टिकने लगता है, परमात्मा का ज्ञान विज्ञान समझ में आने लगता है, और प्रकृति को हो, माया को हो, उसकी यथार्थ स्थिति मनुष्य को समझ में आ जाती है कि अंतोगत्वा ये माया, जब माया के ये गुण, ये हमें अल्पकालिक भले ही सुख देते हैं, लेकिन इन सुखों के पीछे सदा ही दुख छिपा रहता है। ये जो आपके हमारे स्थूल शरीर है, ये भी अंतोगत्वा आपको हमें देखिए कोई सुख नहीं देता। ये अंतोगत्वा आपका हमारा शरीर देखिए शिथिल पड़ने लगता है, इसमें विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं, और अंत में एक ऐसी स्थिति बन जाती है कि हमारी आपकी देखिए मृत्यु आ जाती है। देखिए जन्म भी स्थूल शरीर का होता है, और मृत्यु भी स्थूल शरीर की ही होती है। इस दौरान जो आपका हमारा जीवन चलता है, इस जीवन में ही मिले हुए अवसर में ही
यानी कि स्थूल शरीर के रहते रहते ही ये जो आपका हमारा मन जो अनादिकाल से बिगड़ा हुआ है, जिसमें रजोगुण की या तमोगुण की प्रधानता आ चुकी है, उसको हमने मूल स्थिति यानी कि सतोगुण में लाना है। जिनका सत्संग देखिए श्रद्धा पूर्वक होने लगता है, उनकी स्थिति फिर अपनी सात्विक बनने लगती है। उनका श्रद्धापूर्वक सत्संग होने से वो जो मन की जो बिगड़ी हुई स्थिति थी, यानी कि किसी का मन देखिए तामसी स्थिति में था या किसी का राजसी स्थिति में था, तामसी से देखिए राजसी बनता है, राजसी से फिर सात्विक बनने लगता है, और सात्विक स्थिति में भी मजबूत होते होते फिर जब हम अपने कारण शरीर को ही और समाप्त करने की स्थिति में ले आते हैं, यानी कि मायातीत की स्थिति में आ जाते हैं, तब तो ये जन्म मरण का आपका हमारा जो एक बंधन है, देखिए बंधन कोई भी होता है वो कोई सुखदायी नहीं होता। हालांकि इस बंधन का जो एक मोक्ष प्राप्ति है वो केवल और केवल मनुष्य योनि में ही संभव है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मन का विकास करना चाहिए। देखिए तन का विकास प्रकृति अपने आप ही करती है, इसमें हमें कोई विशेष प्रकार के प्रयत्न नहीं करने होते। विशेष प्रकार के प्रयत्न का अभिप्राय केवल इतना ही है कि हमें कोई इसके लिए अलग से कोई मेहनत नहीं करनी होती। एक सामान्य स्तर पर तो देखिए जैसे गर्भाकाल की स्थिति में हम डॉक्टर के पास आते जाते हैं, उनके कहे हुए दवाइयाँ या जो भी बातें बताई जाती हैं उनका हम ध्यान रखते हैं। इसी तरह बचपन अवस्था में हम बच्चे का कितना ध्यान रखते हैं, ये सभी स्थितियाँ देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर होती हैं। क्योंकि अक्सर देखिए हम बच्चे के दांत निकलते हैं, फिर धीरे धीरे वो बोलना शुरू कर देता है, फिर हम चाहते हैं कि बच्चा एक अच्छा संस्कारवान बने, हम उसको विभिन्न प्रकार की देखिए शिक्षाएं देते हैं। हम उसका भौतिक स्तर पर देखिए स्कूल भेजते हैं ताकि वो ज्ञान प्राप्ति करे, लेकिन हम इन सभी स्थितियों में केवल स्थूल शरीर को ही अधिक महत्व देते हैं। स्थूल शरीर को अधिक महत्व देने का अभिप्राय क्या है कि हम मन के स्तर पर देखिए ना तो स्वयं अपने मन का विकास करते हैं और ना ही ऐसी स्थितियां एक बच्चे के मन बुद्धि के स्तर पर एक आरंभिक स्थितियां, जब बच्चे का मन देखिए कोमल होता है, वो जैसी जैसी स्थितियों से हम उसको अवगत कराते हैं फिर वैसी वैसी प्रेरणाएं वो ग्रहण करता है। फिर वैसे वैसे बच्चे के देखिए संस्कार बनते हैं, स्वभाव बनता है। फिर वैसे वैसे ही उसका युवा अवस्था, फिर प्रौढ़ अवस्था, यानी कि उसका जीवन एक दिशा ले लेता है। अब ऐसी स्थिति में जब देखिए माता पिता स्वयं अपने मन के स्तर पर सत्संग नहीं करते, सत्संग करते हैं तो भी मन से करते हैं। अब जब तक माता पिता स्वयं ही श्रद्धापूर्वक सत्संग करते नहीं, तब ऐसी स्थिति में ना तो उनके स्वयं अपने मन का विकास होता है। देखिए यहाँ मन का विकास का अभिप्राय ये है कि जो मन की अशुद्धियाँ हैं उन अशुद्धियों को हमने समाप्त करना है। ये अशुद्धियाँ केवल और केवल मनुष्य योनि में ही सुधारी जा सकती हैं। कहते हैं ना स्वभाव बिगड़ता भी मनुष्य योनि में है और सुधरता भी मनुष्य योनि में ही है। नीचे की जोनियां हो या ऊपर की जोनियां हो, स्वभाव ना तो सुधरता है ना ही बिगड़ता है। इसका अभिप्राय क्या है? देखिए नीचे की जोनियों में पाप कर्मों का अधिक नाश होता है, ऊपर की जोनियों में पुण्य कर्मों का अधिक नाश होता है, लेकिन जो संस्कारों की स्थिति है उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं आता। और मैंने तो एक इस पर वीडियो ही बनाई थी ना कि संस्कारों की स्थिति को देखिए ताला लग जाता है। ये ताला कब खुलता है? मनुष्य योनि में। आपको हमें जो जोनी मिली हुई है ये मनुष्य जोनी है, इसमें सभी ताले खुले हुए हैं। आपका कर्माशय कैसे कैसे बढ़ता जा रहा है। यदि हम देखिए पुण्य कर्म करते हैं, पाप कर्म करते हैं तो वैसा वैसा कर्माशय बनता है, और जैसा जैसा कर्माशय बनता है उससे संबंधित संस्कार अपने आप ही बनते हैं, वो आपको हमें बनाने नहीं पड़ते। और इसी तरह जब जब हम देखिए मन के स्तर का मतलब मानसिक चिंतन के रूप में हम जैसी जैसी स्थितियां मन में चिंतन विचारों में लाते हैं, फिर वैसे वैसे उसके देखिए कर्माशय तो बनता नहीं, क्योंकि आप मन के स्तर पर कुछ भी कल्पनाएं कर रहे हो, सोच रहे हो, विचार ला रहे हो, तो उसका देखिए कर्माशय तो बन नहीं सकता। कर्माशय इसलिए नहीं बनता क्योंकि आपके मन की स्थिति का अन्य मनुष्यों पर या अन्य जीवों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
और प्रभाव ये तब पड़ता है जब आप स्थूल शरीर के स्तर पर आप हरकत में आते हो, क्रिया करते हो, और जब अन्य जीवों पे प्रभाव पड़ता है तो वो कर्म बन जाता है। अच्छा प्रभाव पड़ेगा तो देखिए एक पुण्य कर्म का कर्माशय बनेगा, बुरा प्रभाव पड़ेगा तो पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ेगा। क्योंकि शास्त्रों में तो विस्तार से कहा गया है, विहित कर्म निषेध कर्म। जैसे यातायात में बताया गया, ये यातायात के नियमों का पालन करो तो आपके कोई चालान नहीं करते। जब जब आप यातायात के नियमों का उल्लंघन करते हो, निषेध कार्य कर जाते हो, तो आपके हमारे चालान करते हैं। ठीक इसी तरह प्रकृति में भी देखिए कर्मफल सिद्धांत अनादिकाल से एक सृष्टि में मनुष्य योनि पे लागू हो जाता है। लागू होने का अभिप्राय क्या है कि हम जैसी जैसी क्रियाएं या कर्म करते हैं तो फिर वैसे वैसे उनके भविष्य में हमें फल आते हैं। क्योंकि मनुष्य योनि तो तभी मिलती है जब संचित कर्मों में मरते समय पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता होती है, और यदि ये पुण्य कर्मों की न्यूनता बन जाती है और पाप कर्मों की अधिकता हो जाती है, जो कि अक्सर देखिए कलयुग में ऐसी ही स्थितियां सामने एक आप समझ सकते हो कि आपके हमारे व्यवहार में देखिए पाप कर्मों की संख्या बढ़ती जा रही है। क्योंकि एक साधारण मनुष्य है, सत्संग के अभाव में अपनी दिनचर्या में होने वाले पाप कर्मों पर चिंतन नहीं करता, क्योंकि दिनचर्या में वो जो कर्म पाप कर्म है वो आपके हमारे व्यवहार में आ चुके हैं, तो उसको हम कोई पाप समझते ही नहीं। तब ऐसी स्थिति में तो देखिए आपका हमारा पाप कर्मों का कर्माशय कितनी ही तेजी से बढ़ता है। अब मनुष्य देखिए ना, एक लाल बत्ती जब क्रॉस कर जाता है, वो क्रॉस करते कितने लोग उसको देखते हैं, उससे प्रेरणा लेते हैं। भले ही उसका चलान नहीं कटा, लेकिन परमात्मा के यहाँ तो देखिए उसी क्षण चलान अपने आप ही कटते रहते हैं। सब चीज स्वचालित है। इसलिए मैंने एक वीडियो ऐसा भी बनाया था ना कि हम प्रकृति के कैमरे की निगरानी में है, और प्रकृति का कैमरा देखिए सर्वव्यापी है। आप चाहे अपने घर के अंदर कहीं भी स्थिति में हो, प्रकृति के कैमरे की निगरानी से, प्रकृति के कैमरे की पैनी निगरानी से हम बच नहीं सकते। यानी परमात्मा कहो, प्रकृति कहो, प्रकृति के 3 गुण कहो, किन्हीं भी शब्दों से आप समझ सकते हो। इसलिए हम सभी भाई बहनों को सर्वप्रथम अपने मन को एक सुधारना होगा, उसको सात्विक स्थिति में लाना होगा। क्योंकि स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियां अपने आप कोई पाप कर्म नहीं करती जब तक मन उनको छूट नहीं देता। देखिए लाल बत्ती क्रॉस आप कब करते हो, जब आपके मन में आता है चलो कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अक्सर ऐसा विचार देखिए ये मन की स्थिति में आता है ना, जब आप देखते हो कि आसपास कोई देख नहीं रहा या कुछ ऐसी स्थिति है तो आप जंप कर जाते हो। तो जंप करने का जो विचार पहले कहाँ आता है, मन में आता है। देखिए ये बहुत ही सूक्ष्म बातें होती हैं जो फटाफट होती हैं, इसमें कोई लंबा चौड़ा समय नहीं लगता। देखिए हम चलते फिरते कितने ही निर्णय लेते हैं, तभी तो ये परमात्मा ने बड़े क्रमबद्ध तरीके से सूक्ष्म शरीर की रचना की है। कारण शरीर में आपका एक हमारा कर्माशय रहता है जो हम सकाम भाव से करते हैं। उसका देखिए कर्म फल सिद्धांत का मतलब ही क्या है कि कर्म करने वाले को ही फल मिलता है। तभी तो शब्दों में भी देखिए कर्म फल इकट्ठा है, और सिद्धांत इसलिए एक शब्द है क्योंकि इसका कभी खंडन नहीं होता। सिद्धांत का तो कोई भूतकाल वर्तमान भविष्य होता ही नहीं, वो सदा ही अपने आप में एक सिद्ध हो चुकी। तो इसलिए हम सभी भाई बहनों को सर्वप्रथम अपने मन का विकास करना चाहिए। ये मन का विकास का अभिप्राय देखिए श्रद्धा पूर्वक सत्संग करने से है। यदि मनुष्य श्रद्धा पूर्वक सत्संग नहीं करता, तब ऐसी स्थिति में उसके अंदर जो पहले के बुरे संस्कार बने हुए हैं वो हरकत अपनी करते रहते हैं। देखिए हमने क्या करना है कि मिले हुए जीवन में सत्व गुण का अधिक संग करना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का स्वभाव बनाना है, शास्त्रों का अध्ययन करना है। शास्त्रों का अध्ययन करने से ही आपके हमारे मन का विकास होता है। मन का विकास होने का अभिप्राय यहाँ सात्विक स्थितियों से है। सात्विक मन बनने पे ही देखिए बुद्धि तो आरंभ से ही सात्विक होती है। वो जब मन के साथ उसका गठजोड़ बढ़ जाता है, दोस्ती हो जाती है। अब मन यदि विषयों में जा रहा है तो फिर बुद्धि सात्विक ना रहते हुए राजसी बन जाती है। जब मन विषयों के लिए छल कपट ठगी हेरा फेरी करने लगता है तो फिर बुद्धि तामसी बन जाती है। फिर वो बुद्धि उसके साथ मिलकर
विभिन्न प्रकार की चतुराइयाँ करती हैं। देखिए, चतुराई करने के लिए भी बुद्धि चाहिए। बिना बुद्धि के आप चतुराई, छल कपट, ठगी कर ही नहीं सकते, उसी से आप पकड़े जाते हो। तो ये सभी स्थितियों को हमें ज्ञानपूर्वक समझना होगा। मेरा कहने का अर्थ केवल इतना ही है कि देखिए, तन का विकास अपने आप ही प्रकृति में होता रहता है। अब देखिए ना, गर्भावस्था के साथ शिशु का जन्म होता है, फिर बचपन अवस्था, जैसे जैसे वो फिर स्कूल जाता है और विकास होता है, किशोरावस्था आती है, फिर युवावस्था आ जाती है, फिर प्रौढ़ अवस्था आ जाती है। इसके लिए हमको स्वयं कोई प्रयत्न थोड़ी करते, हम केवल खाना पीना खाते हैं और अपनी क्रियाएं करते हैं या थोड़ा बहुत व्यायाम करते हैं। मूलभूत रूप से तो ये प्रकृति ही तन का विकास करती है, लेकिन प्रकृति आपके मन का विकास नहीं करती। मन का विकास हमें करना होता है। इसीलिए तो बार बार कहा जाता है कि मनुष्य योनि पाकर ही ये मन का विकास संभव है। अन्य योनियों में तो ये मन का विकास संभव ही नहीं है। जब मनुष्य नीचे की योनियों से उन्नति करता करता, जब उसके पाप कर्मों का क्षय होते होते वो पुण्य कर्मों की बराबरी हो जाती है, तो फिर पुनः मनुष्य योनि मिल जाती है। लेकिन मनुष्य योनि पाकर वो पिछले बने हुए जो उसके बुरे संस्कार थे, उन्हीं संस्कारों के साथ ही उसका जन्म होता है। अब मनुष्य योनि पाकर, क्योंकि देखिए कर्माशय का ताला भी खुला हुआ है, संस्कारों का भी ताला खुला हुआ है, इसलिए हमें सत्संग करना चाहिए ताकि शुभ संस्कार बने। जो पहले के शुभ संस्कार बने हुए हैं उनमें और अधिक मजबूती आए, और पहले के जो बुरे संस्कार बने हुए हैं उसमें कमजोरी आए, समाप्ति आए। देखिए, अंधकार कब जाता है? जब प्रकाश आता है। जब प्रकाश आए ही नहीं तो फिर अंधकार जाएगा कैसे? ये सत्वगुण का संग ही तो प्रकाश है, और तमोगुण बुराई का संग। ये देखिए, हम जब जब करते हैं तो आपके हमारे अंतःकरण में बुरे संस्कार और अधिक मजबूत होते हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मिले हुए जीवन का लाभ उठाते हुए हमें साधना करनी चाहिए। साधना तभी आरंभ होती है जब मनुष्य श्रद्धापूर्वक सत्संग करता है। श्रद्धापूर्वक सत्संग करने से ही उसका चिंतन होता है, उसका मनन होता है, उस पर शोध किया जाता है। फिर जैसे जैसे शोध करते करते आपका हमारा एक स्वभाव बन जाता है। फिर स्वभाव बनने से फिर आपके मन बुद्धि द्वारा सहज ही सात्विक स्थितियां बनने लगती है। फिर मनुष्य पाप कर्मों से सहज ही बचने लगता है। बचने क्या लगता है, उससे फिर पाप कर्म होते नहीं, क्योंकि अब उसका स्वभाव एक सात्विक स्थिति में पहुंच गया। जैसे जैसा स्वभाव होता है, तो मैं तो यहाँ तक समझता हूँ कि हमारे 90% कर्म बने हुए स्वभाववशी होते हैं। इसलिए हमें अपने मन का विकास करते हुए शुद्धिकरण करना है, इसको सात्विक स्थिति में लाना है। हमें सत्संग करते रहना है, रात को जल्दी सो जाना है, ताकि जो पहले का बुरे संस्कार बने हुए हैं उसका कोई और बढ़ोतरी नहीं हो। हम ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, साधना करें, ताकि हमारे आपके मन बुद्धि शुद्ध हो जाए। जैसे जैसे मन बुद्धि शुद्ध होते जाएंगे, यही आपके हमारे मन का विकास है। इसलिए मैंने आज की चर्चा में देखिए तन का विकास और मन का विकास को ही मुख्य आधार लेते हुए इस पर थोड़ी चर्चा की है। क्योंकि कलयुग में तो मनुष्य देखिए विषय भोगों में लिप्त रहता है, स्थूल शरीर को ही सजाने संवारने में अधिक रुचि दिखाता है। फलस्वरूप वर्तमान समय की चल रही दिवाली में देखिए ये राजसी या तामसी क्रियाएं अधिक बढ़ती जा रही हैं, सात्विक स्थितियां कमजोर होती जा रही हैं, क्योंकि मनुष्य तन के स्तर पर ही विषय भोगों के लिए भाग रहा है। माल में देखिए दिवाली के दिनों में कितनी अधिक शॉपिंग होती है। ये सभी राजसी स्थितियां सत्व को कमजोर करती है। देखिए, इन सभी बातों का मेरा प्रत्यक्ष रूप से वैसा विरोध नहीं, लेकिन सापेक्ष दृष्टिकोण से हम मन को शुद्ध करने के लिए प्रयास नहीं करते। अब मेरे जानने में तो देखिए ऐसी ऐसी स्थितियां भी आई हैं कि यदि आप ब्यूटी पार्लर में कोई विशेष मेकअप के लिए जाते हो तो आपको पहले अपॉइंटमेंट लेनी होती है, आपको पहले सूचित करना होता है, तब ऐसी स्थितियां बनती हैं। अब देखिए ना, मनुष्य को सत्संग करने के लिए बुलाया जाता है, निमंत्रण दिया जाता है, उसके पास आया जाता है। अब देखो ना, हम प्रतिदिन जो वीडियो तैयार करते हैं इसमें तो एक साधारण मनुष्य को कोई परिश्रम नहीं करना होता। देखिए, मेरी बोलते समय सत्संग हो जाता है, आपका सुनने से हो जाता है, तो दोनों ही स्थितियों में मेरा भी विकास होता है,
आपके मन का भी विकास होता है। मन का विकास होना ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य बनना चाहिए। तभी आपका हमारा मिला हुआ जीवन सफल हो पाता है, सार्थक हो पाता है। और दूसरी विशेष बात, हम मन के स्तर पर जितनी आध्यात्मिक उन्नति कर लेते हैं या जितने अनुपात में मन को शुद्ध कर लेते हैं, वो किया गया शुद्ध अनुपात पुनः आपको हमें मनुष्य योनि में जन्म करवाता है। वैसी अनुकूल स्थितियां मिलती हैं, वैसे गुरुजनों का साथ मिलता है, तो फिर आगे फिर और मन शुद्ध होने की प्रक्रिया में फिर हम अगले जन्म में जुट जाते हैं। और जबकि स्थूल शरीर के विकास में, सजाने संवारने में हम मरते दम तक जितने भी समय लगाते हैं, धन लगाते हैं, वो तो मरने के बाद देखिए वो सभी स्थितियां समाप्त समझी जाती हैं। स्थूल शरीर के स्तर पर जितनी भी उपलब्धियां होती हैं वो तो मरने के साथ ही समाप्त समझी जाती है। चाहे वो धन के स्तर पर हो, चाहे वो नाम के स्तर पर हो, या विभिन्न प्रकार की देखिए चाहे सत्ता के स्तर पर भी हो, ये सभी स्थितियां समाप्त समझी जाती हैं। इसलिए हम सभी भाई बहनों को मन के विकास पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इसके लिए हमें प्रयत्नशील सदा ही बने रहना होगा। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आपके हमारी दिनचर्या में भी बने, यानी कि आपका हमारा सात्विक दिनचर्या बने, ताकि आपके हमारे मन का सहज ही विकास हो, ताकि आपका हमारा मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों की सात्विक दिनचर्या निरंतर बने रहे, ताकि आपके मन का एक शुद्धिकरण निरंतर होता रहे। इन सभी बातों के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।